हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार यूसीएल आईडी के बारे में। आधार यूसीएल आईडी क्या होता है, उसमें आप किसी का नाम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट करते हैं। मतलब आधार कार्ड में जितना भी अपडेट होता है वो अपडेट कर सकते हैं। एक आधार फ़ोटो हो गया और फिंगर बायोमेट्रिक छोड़ करके A to Z अपडेट उसमें कर सकते हैं। तो हर किसी जितने भी ऑनलाइन सेंटर वाले हैं या साइबर कैब वाले हैं, तो हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि मेरे पास भी यूसीएल आधार सेंटर क्यों ना होना चाहिए, जिससे हम कस्टमर को आधार अपडेट कर सके और अच्छी खासी रकम अर्न कर सके। लेकिन इस कंडीशन में आप लोगों को पता नहीं होता है कि आधार यूसीएल कैसे मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार यूसीएल आईडी लेने के लिए आपके पास सबसे पहले सीएससी होना चाहिए। सीएससी के बाद आपके पास कोई सा भी बैंक बीसी होना चाहिए सीएससी के थ्रू। ऐसा नहीं कि आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक हो गया, उस सब का एजेंट आईडी रहने के बाद भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। सीएससी के थ्रू कोई भी बैंक का एक बैंक बीसी आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आपको यूसीएल आईडी मिलेगा। बैंक बीसी होने के बाद आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हो गया LMS सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके सेंटर पर कम से कम 10 लोग बैठ सके इतना स्पेस होना चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट होने के बाद चलिए आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर बताते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कितना दिन लग जाएगा इसमें आपको आईडी पासवर्ड प्राप्त होने में, और किन किन बातों को आपको लेकर के चलना होगा ताकि आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। आने के बाद अगर आप भी चाहते हैं आधार सेंटर ओपन करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं आधार सेंटर पे। ऐसा ही आपको अगर वर्क करना है अपने सेंटर पर, तो आपके पास डॉक्यूमेंट के बाद आपको कौन सी सर्विस मिलेगा यहाँ पर हम आपको बता दें। आधार सेंटर अवेलेबल फॉर एट आधार सेवा केंद्र, इस पर मतलब आने के बाद यहाँ पर आपको पूरा A to Z यहाँ पर आपको रीड करना होगा इसके बारे में। मतलब टाइमिंग क्या रहता है लॉगिन करने का और लॉग आउट होने का टाइमिंग क्या रहता है, यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया गया है। उसके बाद आप सर्विस की बात कर ले तो यहाँ पर आधार एनरोलमेंट, जो कि ये CSC में अभी बंद है। आधार एनरोलमेंट नहीं होता है, पहले होता था, बट अभी आधार यूसीएल CSC के द्वारा अभी इनरोलमेंट होना बंद हो गया है। सिर्फ अपडेट वाले काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट फॉर एनी डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन देयर आधार नेम एड्रेस जेंडर डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड को डाउनलोड एंड प्रिंट भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट डाटा, आधार फोटो, फिंगरप्रिंट एंड आईरी स्कैनर। ये सर्विस सभी आपको इसमें बंद है CSC में, अपडेट नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ही आपको अपडेट होता है CSC के थ्रू। और उसके बाद हो गया एक डॉक्यूमेंट अपडेट, ये CSC के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सर्विस मिलने के बाद अगर आप भी चाहते हैं आधार सेंटर ओपन करना, तो आधार सेंटर के लिए डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हो गया आधार कार्ड हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में हो गया पैन कार्ड हो गया। उसके बाद हो गया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैट्रिक या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद हो गया एजेंट कोड। एजेंट कोड अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि मान लीजिए अगर CSC के थ्रू अगर लीजिएगा तो उसका एजेंट कोड हो गया 2906 हो गया। उसी प्रकार जिस भी कंपनी से आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं उसका एक एजेंट कोड होता है। तो एजेंट कोड अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मांग लेना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हो गया वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी करेक्टर सर्टिफिकेट, ये अपने थाना से बना लेना है। ये भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है। अगर कैसे बनता है आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर पहले से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप वीडियो को देख करके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद हो गया जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद बैंक खाता हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है NIC सर्टिफिकेट। NIC सर्टिफिकेट इसी को हम लोग आधार ऑपरेटर या सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। इतना डॉक्यूमेंट रहने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, गूगल में आकर के सर्च करना होगा। गूगल में आकर सर्च करना होगा UCL रजिस्ट्रेशन फॉर CSC। इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अगर आपके पास CSC आईडी है
तो CSC ID दे करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल खुल गया है। तो यहाँ पर BLE का नाम मांगेगा, उसके बाद हो गया आपका जो भी CSC ID रहेगा ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, इसमें आपको एडिट करना या डालने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हो गया CSC के थ्रू कौन सा बैंक मिला हुआ है उसका बैंक BC कोड यहाँ पर आपको डालना हो। उसके बाद यहाँ पर बैंक इशू फॉर कोड, मतलब कौन बैंक से आपको किस कंपनी का कौन बैंक मिला हुआ है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। CSC के थ्रू अभी प्राइवेट ही बैंक मिलता है अधिकतर। तो यहाँ पर अपना बैंक कोड डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी लोकेशन है, आप किस कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर आपका स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर पिन कोड आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपका CSC सेंटर चल रहा है यहाँ पर आपको फुल एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ BLE मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। BLE मोबाइल नंबर जो नंबर आधार कार्ड में लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, ताकि आधार कार्ड जो भी UCL ID होता है जल्दी आपके मोबाइल पर गिर जाए। उसके बाद एक ईमेल ID डालना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि यहाँ पर आपको ईमेल ID बिल्कुल सही तरीक़े से आपको डालना होगा, क्योंकि जब भी आपका UCL क्रेडेंशियल बन जाता है तो आपके रजिस्टर ईमेल ID पर ही आपका ID पासवर्ड आता है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार NISIT सर्टिफिकेट या ऑपरेटर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। अगर आप नो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं है कि इसका आपको UCL आपको मिल जाए। तो यहाँ पर एस क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल करके ये आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद हो गया ऑपरेटर या सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कॉपी नॉट मोर देन 3 मंथ, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ एस पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार आधार मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको यस क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ से आप डाल देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर या सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, हमने पहले भी बताया था कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ से आप मोबाइल नंबर को डाल देंगे। उसके बाद हो गया ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ताकि आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए अगर ऊपर से कॉल करता है तो आप ऐसा नंबर दीजिए कि बात हो पाए। तो यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर आपको डाल देना होगा। उसके बाद हो गया ऑपरेटर या सुपरवाइजर ईमेल ID, यहाँ से आप ईमेल ID सही डाल देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल एज पर UID गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आधार UCL चलाने के लिए आपके लैपटॉप में कितना रैम इंटरनल और कितना स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर प्रिंटर आपके पास अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यस ही क्लिक करना है। उसके बाद हो गया सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल, मतलब आपके पास मोर्फो या मंत्रा अगर आपके पास कोई भी एक डिवाइस है फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर आपको यस क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आइरिस, अगर आपके पास आइरिस जो होता है आँख में लगा करके स्कैन किया जाता है उसको आइरिस बोला जाता है। अगर आपके पास आइरिस मशीन अवेलेबल है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हो गया TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको यस ही क्लिक कर देना है। बाद आने के बाद यहाँ पर GPS डिवाइस अवेलेबल। GPS डिवाइस क्या होता है कि जहाँ पर आप आधार आपका CSC सेंटर चल रहा है वहाँ से आपका लोकेशन कैच कर लेगा UID के सर्वर में, ताकि उसको पता चल सके कि हाँ आप रेगुलर इस जगह से काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा ना कि आपका सेंटर यहाँ है और कल जाके कहीं दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको GPS डिवाइस अवेलेबल रहेगा, उसको यहाँ से यस करके उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं CSC सेंटर हैविंग द स्पेस वेटिंग एरिया, तो यहाँ पर आपको यस क्लिक करना होगा। और यस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने शॉप का अंदर का फ़ोटो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर बाहर का एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। और उसके नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनेट अवेलेबल
देयर एट सेंडर। तो यहाँ पर आपको ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन मांगा जा रहा है, वो भी IP स्टैटिक्स वाला। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड सेलेक्ट करके आपका ब्रॉडबैंड का जो भी IP स्टैटिक होगा, IP स्टैटिक पता करने के बाद यहाँ पर आपको IP स्टैटिक यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर CCTV कैमरा मांगा जा रहा है। अगर आपके पास सेंटर पर CCTV कैमरा अवेलेबल है तो यहाँ से यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। रहेगा कि यही आपको यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद आपके पास कोई भी छोटा भी आपके पास कैमरा है तो यहाँ से फ़ोटो खींच करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पर दिव्यांग फैसिलिटी चेयर जो होता है, विकलांगता कुर्सी होता है, यहाँ पर आपको यस क्लिक करके, अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए किसी दुकान पर, वहाँ से फ़ोटो खींच करके या उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद हो गया टोकन सिस्टम मशीन। यहाँ से भी आपको अगर टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल है तो यहाँ पर एस क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है 27 नंबर में टॉयलेट फैसिलिटी एट अवेलेबल योर सेंटर। अगर आपके सेंटर पर टॉयलेट का व्यवस्था है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ पर यस क्लिक करें। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा दिन वेट करना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पर जो भी आप ईमेल आईडी दिए थे उस पर आपका क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड बन करके कुछ दिनों के बाद आप UDI की तरफ से आपका क्रेडेंशियल आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जुलाई मंथ में आवेदन किया था आधार UCL के लिए, तो यहाँ पर आज मेरा UCL ID बन करके UID की तरफ से आ गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।